जैसा कहते हैं हफ्ते भर की छुई बातों को समेटे हुए आपकी सेवा में हाजिर है खास कार्यक्रम को लेकर एक्स्ट्रा कवर। तो एक्स्ट्रा कवर में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय कोटियाल जी। सब लोग उनके नाम से वाकिफ हैं। हम कोटियाल जी से जानना चाहते हैं, बहुत सारे हम लोग भी छोटे छोटे पत्रकार है यहाँ के। कोटियाल जी क्या लगता है, एक दौर था जब समाचार पत्रों में ही लोग अखबार पढ़ते थे, आपसे भी जानना चाहते हैं कि उन छोटे छोटे पत्रकारों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? ये जो मीडियम बदला है, जैसा कि आपने सवाल में भी कहा, इसने पत्रकारिता को बहुत सुलभ बना दिया है पत्रकारों के लिए। पहले मंच जो होता था वो बहुत मुश्किल होता था मिलना, क्योंकि अखबार चलाना या टीवी चैनल चलाना उसके लिए एक बड़ी पूंजी चाहिए, एक बड़ा संसाधन चाहिए, उसके पीछे कुछ लोग चाहिए। अगर आप 4 पन्ने का भी अखबार निकालते हैं तो भी उसके लिए वो प्रिंट में जाएगा, उसकी एक जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी होती है। सोशल मीडिया के आने से पत्रकारों को ये तो बहुत सुविधा हो गई है कि मोबाइल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट भी वक्त के साथ साथ इतना सुलभ हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि पत्रकारिता करने के मतलब माध्यम जो हैं वो बहुत सुलभ हो गए हैं। तो पहली चुनौती तो पार हो चुकी है। अब दूसरी चुनौती है कंटेंट की, कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसको ऐसा कैसे बनाएं कि लोग उस पर विश्वास कर सकें। जो विश्वसनीयता बड़े मंचों की गिर रही है उसको वैक्यूम भी बहुत है, तो मौका भी छोटे पत्रकारों के पास बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए कि बड़ी बड़ी खबरों के लिए भी लोग उन चैनलों का, रीजनल चैनलों का, यूट्यूब के माध्यम से जो छोटे छोटे चैनल चल रहे हैं उन पर ज़्यादा विश्वास लोग करते हैं, उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा है, क्योंकि वो हाइपर लोकल लेवल पर जो काम कर रहे हैं। आप तमाम लोग कोटद्वार से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए लोग आज तक से पहले आप तमाम लोगों को देखते हैं, क्योंकि एक तो आप पर विश्वास है उन लोगों को, दूसरा ये उन लोगों को पता है कि दिल्ली में बैठकर अगर कोई टीवी एंकर ये बोल देता है कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, उसे ज़मीन के अंदर भी गाड़ो तो भी सिग्नल से पता चल जाएगा। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की गुंजाइशें छोटे चैनलों में कम हैं। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं। हाइपर लोकल लेवल पर जो काम है उसकी जो चुनौतियाँ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन संसाधन क्योंकि आसान हैं और मौके बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो स्पेस जो है वो लगातार आप लोग भर रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी एक खबर बहुत दिनों पहले चर्चा में आ गई थी। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहा जाता है कि आप उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए परिवार से, फिर भी इसके बावजूद जो खबर आई थी आपके चैनल को लेकर, उसके बारे में क्या अपडेट है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अब आप कंफर्ट है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पहले भी नहीं थी। वो ये था कि हमारा एक वीडियो जो हमने बनाया था उत्तराखंड सरकार पर, कि कैसे पिछले 4-5 सालों में लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा के विज्ञापन मीडिया संस्थानों को दिए गए, और उसमें कई संस्थान ऐसे थे जो कोई नागालैंड से चल रहा है, कोई कहीं और से चल रहा है। उस पर एक राष्ट्रीय टीवी चैनल का भी उसमें नाम था, जिसको ABP न्यूज़ का, तो उन्हीं का एक कॉपीराइट आया था, लेकिन वो स्ट्राइक को हमने चैलेंज किया। और अच्छी बात ये है कि हमारे तर्कों को यूट्यूब ने स्वीकार किया, उनको अपना कॉपीराइट क्लेम वापस लेना पड़ा और वो वीडियो जस का तस वापस अपने यूट्यूब पे लगा हुआ। चलिए, थोड़ी सी एक आखिरी सवाल, ये अभी आपके साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र खान को लेकर कुछ जानकारी दे रहे थे, तो कुछ समझ में आया? जी, उनका कहना ये था, ये उनका तर्क है, मैं इसको अलग से अभी वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं उस पर भी अध्ययन करूंगा, लेकिन उनका कहना ये था कि उनकी सरकार के रहते हुए एक बजट जो है उस सड़क के लिए पारित हो चुका था। अब क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पर सड़क निर्माण की कुछ पर्टिकुलर नियम है। उनका तर्क ये था कि उन नियमों के तहत यदि होता, आगे जाके कार्य होता, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होते। अब लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वो वेरीफाई, मैं अलग से वेरीफाई नहीं कर रहा, ये उनकी और मेरी बातचीत जो थी वो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आजकल हम देखते हैं कि जो मैं भी क्योंकि जर्नलिज्म का स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि जो पार्टी, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है, वो कहीं ना कहीं हमसे कहना चाहती है कि हमारे ही हित में बातचीत है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें दोनों हितों को साथ में लेकर के चलते हैं, तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे कि आपके ऊपर कभी प्रेशर पड़ा, इस तरीके का कोई प्रेशर रहा हो? बिल्कुल रहता है, हर तरह का प्रेशर रहता है, और वो सिर्फ आज ही की सरकार नहीं है, कोई भी सरकार हो वो चाहती यही है कि अखबार जो है उनके मुखपत्र के तरीके से काम करें, उसके बदले में उनको बहुत ज़्यादा बजट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन जनता से वो उन पत्रकारों को जनता का वैसा समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग भी आप भी समझते हैं कि कौन पत्रकार किस तरह की है, किसके मुखपत्र की तरह से मैं बहुत सारी बातें पत्रकारिता पे हो गई, मैं वापस लेके आना चाहूँगा इस आयोजन पे, क्योंकि इस आयोजन की वजह से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोठारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, डू समथिंग सोसाइटी के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। एक तो उनके प्रयास से लगातार कर्ण नगरी और कर्ण घाटी जैसे प्रयास जो है वो अपने आप में बहुत सफल हैं। उसके बाद जो उनके 2 बड़े प्रयास हैं कि भरत नगरी के नाम से इस इलाके को जाना जाए, भरत के नाम से पहचान मिले। कर्ण आश्रम मेरा क्योंकि मेरा नानी का घर भी कोटद्वार है, तो बचपन से आना जाना रहा है। 2 दशक में मैंने देखा है कि 2 दशक में कर्णाश्रम या कलाल घाटी वाला इलाका ये जो है, इसमें बस उतने ही न्यूनतम परिवर्तन हुए हैं जितने न्यूनतम परिवर्तन किसी भी कस्बे में 2 दशक के अंतराल में होते हैं। जबकि इसके पास पोटेंशियल था कि इसको नेशनली बहुत ग्लोरीफाई किया जा सकता था, वो पोटेंशियल आज भी है। और दूसरा जो डू समथिंग सोसाइटी लगातार मांग उठा रही है उस मोटर मार्ग को लेकर, जिस पर अभी सवाल भी हुआ कि उसको कैसे
एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हुए भी कोई ये नहीं कह रहा है कि मतलब सारे नियम कानूनों को ताक पर रख कर बना दिया जाए। बहुत ठीक है, सेंसिटिव एरिया है, लेकिन देश भर में सेंसिटिव एरियाज में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कामयाब हुए हैं। और उत्तराखंड में हम देखते हैं कि गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन में जहाँ सरकार को 4 लेन बनाने के लिए तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मना कर रहा है, लेकिन वहाँ जित पे अड़े हुए हैं कि वो बनाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शायद बड़े लोगों के हित जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी आबादी लेकिन जो है वो ठीक है कि वो फाइनेंशियली उतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड के नागरिक हैं वो लोग, उनकी सुविधा के लिए ये ज़रूर किया जाना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे एक जर्नलिस्ट होने के नाते हमारे जो रोल इसमें है, इस ध्यान को सही प्लेटफॉर्म पहुंचाने में है, वहां तक हम लोग पहुंचा पाएं। सर एक लास्ट सवाल आपसे, डू समथिंग सोसाइटी से रिलेटेड। सर डू समथिंग सोसाइटी में आ जा पाए, डू समथिंग सोसाइटी के साथ साथ जैसे कि सर ने प्रयासों से कण्डगरी कर दिया है, पहले कलालघाटी नाम हुआ करता था, कण्डगरी कर दिया है। और सर अब आप यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि आपको चाहने वाले और आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो अब आप इस कण्डगरी कोटद्वार को और ये जो हमारा राष्ट्रीय पटल है हमारा कण्वाश्रम, उसको कहाँ तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके जाता हूँ कि बहुत जल्दी इस इलाके पर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बारामासा में आपको थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।